मिशन 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के टीम की घोषणा कर दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष के तौर पर नवाब सिंह नागर को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, पदाधिकारी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जो ये बड़ा परिवर्तन हुआ है इसको लेकर वो क्या सोचते हैं। हमारे साथ महानगर अध्यक्ष जी मौजूद हैं। आप ये बताएं कि ये नवाब सिंह नागर जी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, कैसे देखते हैं? और समूचे प्रदेश में जिस तरह से संगठन में पीडीए की काट इसे आप कहेंगे इस टीम को? ये पीडीए नाम का जो हुआ समाजवादी पार्टी बनाने का प्रयास कर रही है, उस पर तुष्टीकरण के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और पिछड़े वर्ग से आने के कारण मात्र वह क्षेत्रीय अध्यक्ष नहीं है। वो किसान मोर्चे में राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे, 3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे। उन्होंने किसानों के लिए अनेक आंदोलन किए। जब डीएनडी पर टोल लगता था किसानों का, उसके विरुद्ध भी इन्होंने आंदोलन किया। ऐसे जमीनी स्तर से निकले हुए कार्यकर्ता, हमारे मूल कार्यकर्ता। और विशेष बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वाले कार्यकर्ता हैं जिसने मंत्री बनाया, प्रदेश में भाजपा में उपाध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय स्तर पर मोर्चे में पदाधिकारी बनाया किसान मोर्चे में। और उसके बाद यदि उनके पास उस काम से कम काम हुआ तो भी उसी मन से उन्होंने काम किया पार्टी में, जिस मन से बहुत दायित्व रहते हुए किया। ये भारतीय जनता पार्टी का वैशिष्ट्य है, विशिष्टता है कि कब किस कार्यकर्ता से कहाँ काम लेना है, वो एकदम उस कार्यकर्ता को निकाल करके लाती है। और ये सब संभव होता है हमारी पार्टी में कि ये परिवारवादी पार्टी नहीं है, ये वंशवादी पार्टी नहीं है। ये पार्टी है तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं के लिए है और इस देश के लिए है। युवाओं और महिलाओं को भी इस टीम में ज़बरदस्त जगह दी गई है और खांटी पॉलिटिशियन के तौर पर नवाब सिंह नागर जाने जाते हैं। चाहे वो मेरठ मंडल की बात कर लें, मुरादाबाद मंडल की बात कर लें, सहारनपुर मंडल की बात कर लें, अलीगढ़ मंडल की बात कर लें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका अच्छा सियासी प्रभाव रहा है। तो इस टीम को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी टीम है और संघर्षशील व्यक्ति हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी ने अभी बताया कि पूर्व में मंत्री रहे हैं, 3 बार विधायक रहे हैं और हमारे माननीय प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे हैं, किसान मोर्चा के भी हमारे पदाधिकारी रहे हैं और संघर्षशील नेता हैं। देखिए, हमारी तो भारतीय जनता पार्टी है, वो विचार की पार्टी है, ये किसी घर से नहीं चलती। इसके अंदर जैसे भी अध्यक्ष जी ने ये भी बताया कि जिस पदाधिकारी को, जिस पार्टी में कार्यकर्ता को चाहते हैं उसे निकाल कर आगे बढ़ाकर उसे पदाधिकारी या जिम्मेवारी उसको दे देते हैं। ये एक विचार है, विचार को लेकर हम इसको आगे चल रहे हैं। हमारी पार्टी किसी एक घर से नहीं चलती। जैसे कांग्रेस और समाजवादी, सपा, बसपा, ये सब जो चलती हैं ये एक घर से चलती हैं और हमारी जो पार्टी है वो विचार से चलती है। आदमी अदलते बदलते रहते हैं लेकिन विचार आगे चलता है। जब भी कोई ये नाम आप लोगों के लिए शॉकिंग था कि पहले से कुछ जानकारी थी कि नवाब सिंह नागर जी बनने वाले हैं क्षेत्रीय अध्यक्ष? बिल्कुल जानकारी थी और ये सभी लोगों के ध्यान में भी था। बड़े और भी नाम थे। देखिए, जब भी कोई चयन होता है तो ये चयन में 3-4 नाम प्रमुखता से आते हैं, 5 नाम आते हैं, लेकिन जो होते हैं वो बराबर के होते हैं। और देखिए, बात क्या है कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने कहा था कि जब भी कोई कार्यकर्ता किसी पद पर अपना चयन चाहता हो और उसका चयन ना हो तो उसे और सक्रियता से आगे आना चाहिए ताकि चयनकर्ता आगे उनका भी चयन करें। तो ये एक पार्टी जो बन गए वो अपने काम की जिम्मेवारी से काम करेंगे और जो नहीं बने वो लोग और सक्रियता से काम करेंगे ताकि पार्टी का ध्यान उनकी तरफ जाए। एक टीम की तरह भारतीय जनता पार्टी काम करती है, हर कार्यकर्ता एक टीम की तरह कार्य करता है। आप क्या कहेंगे? नवाब सिंह नागर जी को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्षेत्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनको कमान सौंपी गई है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट गुर्जर की जो पॉलिटिक्स है उसको लिए जाना जाता है और कहते भी हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सियासी हवा चलती है वो पूर्वांचल की तरफ जाती है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा चैलेंज है उनके सामने। देखिए, ये तो क्या है, शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है और शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेता है वो निर्णय पार्टी के हित में और सोच समझ कर लिया जाता है। और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ सभी पूरी तन्मयता के साथ और समर्पण भाव से काम करते हैं। शीर्ष नेतृत्व ने जिनको कमान दी है वह बहुत सीनियर नेता हैं हमारे, वह काम करेंगे, पश्चिम क्षेत्र को और अधिक ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे और कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। इस समूचे प्रदेश के संगठन में महिलाओं को भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, युवाओं को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। तो इस पूरे संगठन में अगर पूरे प्रदेश के संगठन की बात की जाए तो हर वर्ग को स्थान दिया गया है, युवाओं को, महिलाओं को और खांटी जो पॉलिटिशियंस हैं उनको। देखिए, बिल्कुल सही बात है। एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को पूर्ण सम्मान के साथ
कार्य देती है और सम्मान देती है। और अगर आप माननीय मोदी जी की बात करें तो जितनी योजनाएं आई हैं सब महिला बेस्ड हैं कि महिलाओं का उत्थान कैसे हो। और ऐसे ही हमारी पार्टी में जब हम काम करते हैं तो हमें कभी भी एहसास नहीं होता कि हम किसी पुरुष भाई के साथ काम कर रहे हैं। हमें पार्टी का काम है, हमें ये काम करना है। हमारे पार्टी के अंदर कभी भी हमें ऐसे डिमोरलाइज नहीं किया जाता कि आप महिलाएं ये काम नहीं कर सकती हैं। विभिन्न कार्यक्रम हमारी बहनों को मिलते हैं और वो आगे बढ़ती हैं, काम करती हैं और आगे टीम में भी अच्छा स्थान बहनों का है। इसके लिए पूरे संगठन का धन्यवाद। यानी मिशन 2027 को फतेह करने के लिए टीम बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली है। हाँ, सारे लोग मिलकर काम करेंगे। सीट नेतृत्व द्वारा जो जिम्मेदारी माननीय अध्यक्ष जी को दी गई है, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, सब लोग साथ काम करेंगे। पूरी टीम एक मुट्ठी की तरह कार्य करेगी। हाँ बिल्कुल, पूरी टीम एक मुट्ठी के साथ कार्य करेगी और संगठन सर्वोपरि के नारे के साथ सभी कार्यकर्ता जो हमारे नवनियुक्त अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष जी हैं उनके नेतृत्व में सभी लोग कार्य करेंगे। क्या खासियत आप बता रहे थे कि नवाब सिंह नागर जी की क्या विशेषताएं हैं? आप बता रहे थे कि जो है उनका एक ज़मीनी राजनीतिक करियर है। 1996 से लेकर के 2007 तक वो विधानसभा के मेंबर रहे, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रहे, वर्तमान में भी शायद वो गन्ना बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। तो कमोवेश हर क्षेत्र में उनकी राजनीति सक्रिय रही। पुराने स्वयंसेवक होने के नाते और पार्टी के पुराना कार्यकर्ता होने के नाते वो पार्टी की रीति नीति को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, जानते हैं और उसका क्रियान्वयन करते हैं। जैसा अभी आपके सामने कमल जी ने भी चर्चा की कि कई नाम साथ में चलते हैं। जो हमारे पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे हैं, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं थी और सब पार्टी के मंझे हुए कार्यकर्ता हैं। उनका नाम उस वक्त भी एक चर्चा में आया था जब अखलाक कांड नोएडा में हुआ था, तो उस वक्त भी बड़ा सुर्खियों में रहे थे नवाब सिंह नागर जी। वो संघर्षशाली शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। उन्होंने हमेशा कार्यकर्ता और जनता की लड़ाई को लड़ा है और संगठन के भी वो विज्ञ हैं, चूँकि संगठन में अनेक दायित्वों का उन्होंने निर्वहन किया है। इसलिए मुझे लगता है पार्टी का जो ये निर्णय है ये बहुत अच्छा निर्णय है और इस निर्णय से और प्रगति की ओर पार्टी चलेगी। पुराने क्षेत्रीय अध्यक्षों के अनुभवों के साथ नवाब सिंह नागर जी कार्य करेंगे। आप क्या कहेंगे? मिशन 2027 चंद महीने शेष और संगठन में ये फेरबदल पूरे प्रदेश में कैसे देखते हैं इस पूरे परिवर्तन को? देखिए भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी में निश्चित समय में आपको पदों का चेंज होता है, चेंज करना पड़ता है, बदलाव होता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देश हित और जनहित में कार्य करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और माननीय योगी जी का जो नेतृत्व है, हम उस नेतृत्व के मिशन को लेकर चल रहे हैं। निश्चित हमारी प्रदेश में भारी संख्या में विजयी होगी और माननीय मुख्यमंत्री को हम पुनः मुख्यमंत्री के पद पर देखेंगे और जनता का जो विकास का कार्य है वो निरंतर, देश का कार्य है वो विकास का चलता रहेगा। ऐसा हम सोच करके संगठन के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। पंकज चौधरी की टीम बिल्कुल रेडी हो गई है, अब गो सेट गो की पोजीशन हो गई है ना? तो तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल, पूरी भारतीय जनता पार्टी तैयार है और शीर्ष नेतृत्व का आभार भी प्रकट करते हैं कि जो है नवाब सिंह नागर जी को क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया है। उनके बनाए जाने पर पूरे पश्चिम क्षेत्र में लगभग सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आदरणीय योगी जी का भी आभार प्रकट करते हैं। क्या माहौल था उससे 17 से पहले यूपी में जातिवाद, आतंक मचा हुआ था, आज की स्थिति बहुत बदल चुकी है। सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप क्या कहेंगी? महिलाओं को भी बड़ी जिम्मेदारी संगठन में दी गई है। पूजा पाल भी पूर्वांचल में उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी विचारधारा वाली पार्टी है जो महिलाओं को ही आधार मानकर वो आधारशिला रख रही हैं। जैसे जैसे बहनों को सुरक्षित किया जाता है, माताओं को सुरक्षित किया जाता है, हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से बहनों के लिए सोच रहे हैं, माताओं के लिए सोच रहे हैं, ये बहुत आदरपूर्ण, भावपूर्ण वाली बात है। और मैं प्रधानमंत्री जी को बार बार मैं यही शुभकामनाएं देती हूँ कि वो चिरायु हो और ऐसे ही संगठन को हमेशा सर्वोपरि रखें। कमल जी, ये बताइए कि आप बहुत ज़मीनी पॉलिटिशियन है,
क्या कहेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सियासत है, कौन कौन सी सीटें हैं, चाहे वो मेरठ मंडल की बात कर लें, मुरादाबाद मंडल की बात कर लें, सहारनपुर मंडल की बात कर लें, तो अब जबकि नागर साहब को जिम्मेदारी दी गई है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों का, गुर्जरों का, ब्राह्मणों का एक वर्चस्व है, तो कैसे देखते हैं इनके आने से कितना परिवर्तन, कितने जातिगत समीकरण साधने में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को आसानी होगी? देखिए, जो अपने नागर साहब हैं ये बहुत शालीन हैं, सब हैं और बहुत ही संगठन के पुराने नेता हैं और इनके पास जो है इस तरह की पूरी कार्यशैली है कि वो सबको एक माला के अंदर रखेंगे। और देखिए, जहाँ तक जातिवाद की बात है, भारतीय जनता पार्टी में जातिवाद का कोई स्थान कभी है नहीं। अगर नागर साहब भी बने हैं तो वो अपनी योग्यता के आधार पर बने हैं, क्योंकि देखिए कि वो इसलिए नहीं बने कि वो अमुक जाति के हैं या छोड़े गए लोग इसलिए नहीं कि वो अमुक जाति के हैं, लेकिन क्योंकि संगठन है, जो भी बनेगा वो किसी न किसी जाति का तो होगा ही। लेकिन नागर साहब के पास अपनी खुद की योग्यता है और उस योग्यता से वो बने हैं और ऐसी ही जो उनका जो टीम होगी या जो उनका कार्य होगा वो दिखाएगी। और जातिवाद पहले भी नहीं था हमारी पार्टी में और अब भी नहीं है, और हमने पहले भी जो चुनाव जीते हैं। कहा जा रहा है कि गुर्जर कार्ड खेला गया है। देखिए, ऐसा है, मीडिया के बंधु अपने हिसाब से चीज़ों को लेते हैं। संगठन ने किस उद्देश्य से ये चयन किया है वो उद्देश्य बिल्कुल अलग होता है, तो इसलिए ये वाली बात सोचकर नहीं। समाजवादी पार्टी के पीडीए की कार्ड तो कहेंगे ना इसको, समाजवादी पार्टी के पीडीए की कार्ड तो कहेंगे ना, पूरे प्रदेश की अगर टीम की बात की जाए तो। देखिए, कार्ड की बात तो ये, वो प्रतिद्वंदी है ही नहीं हमारे। कार्ड तो उससे होती है ना जिससे हमें कुछ को है कि भाई हमारा इनसे चुनाव होगा। हमारा किसी से चुनाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसको जाना है, जनता तैयार खड़ी है और जनता को तैयार कर कर हमें एक व्यवस्था देनी है, हमें मॉनिटरिंग करनी है कि हम किस तरह से अपने जो हमारे जो जनता है, जो हमारी जनता जनार्दन है, जो हमारा माई बाप है, हम उसे किस तरह से वोट उस तक ले जाएंगे, ईवीएम मशीन तक, और वोट डलवाएंगे। आप ये भी कह रहे हैं कि जो पंकज चौधरी जी की टीम है, आप लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, जैसा निर्देश होगा उसी हिसाब से कदम दर कदम आगे बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसमें ये कहा जाता है संगठन सर्वोपरि है, बॉस इज ऑलवेज राइट। बॉस इज ऑलवेज राइट। निश्चित तौर पर ये कहना है कार्यकर्ताओं का, और संगठन की टीम की घोषणा हो गई है और अब मिशन 2027 के लिए गेट सेट गो वाली पोजीशन भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयार हो गई। अब देखने वाली बात होगी कि मिशन 2027 में ये टीम कितना बड़े कारनामे कर दिखाती है और कितना कमाल कर पाती है। अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।